हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और शॉर्ट वीडियो में। तो एक क्वेश्चन आया था कि क्या अगर हम किसी दूसरे स्टेट में गाड़ी को परचेज कर रखे हैं और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है उस पर, तो हम दूसरे स्टेट में किसी जाकर वहाँ पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस पर मैंने एक फुल वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, लेकिन इसका जवाब है यस। अगर आप किसी दूसरे स्टेट की गाड़ी को लेकर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे स्टेट में रजिस्टर कराना चाहते हैं परमानेंटली, तो बिल्कुल हो सकता है। बस आपके पास पूरा सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए उस स्टेट की, और आपके पास जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कोई आईडी होनी चाहिए, गाड़ी पे वैलिड इंश्योरेंस और पीयूसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक की भी एनओसी लगेगी, तभी आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो पाएगी। और इन केस जैसे आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करते हैं तो कई बार होता है डीलर आपसे कहता है आपके स्टेट में जाकर आपको केवल इसको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में आना होता है तो आपको जिस स्टेट में आप गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं उस स्टेट में जितना भी टैक्स गाड़ी का बनता है आपको वो पे करना पड़ता है। एनओसी तो वो लोग देकर आपको भेज देते हैं, एनओसी तो लगती ही है, बाकी जो टैक्स लगते हैं वो भी आपको देना होता है। क्योंकि जो टैक्स होते हैं, रोड टैक्स जो होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो वो जब आप देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है। तो जब आप दूसरे स्टेट से निकल कर दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ का भी टैक्स आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा एक भारत सीरीज का ऑप्शन होता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन उनके ऑफिसेज जो है चार अलग अलग स्टेट में हैं जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, चार या चार से ज़्यादा है, या नेशनलाइज बैंक के एम्प्लॉई हैं, या मिलिट्री के एम्प्लॉई हैं, तो मतलब मिलिट्री के हैं। तो इस तरह के लोग जो है भारत सीरीज में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ रहती है भारत सीरीज में कि आपकी गाड़ी का टैक्स आपको केवल 2 साल का एक बार में पे करना होता है। उसके बाद वो जैसे इंश्योरेंस रिन्यू होता है, ऐसे ही 2-2 साल के लिए टैक्सेस, मतलब आपका जो आरसी है रजिस्ट्रेशन, वो आपका रिन्यू होता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। एक तो आपको कम पैसे एक टाइम पे देने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से भी। और भारत सीरीज में कभी भी समझ में नहीं आता लोगों को कि गाड़ी कहाँ की है, तो उसमें केवल भारत लिखा होता है, बीएच लिखा होता है। तो ये नहीं पता चलता है कि गाड़ी किस स्टेट की है। तो सेफ्टी वाइज भी देखा जाए, इस समय रोड पे जो हादसे हो रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सेफ ऑप्शन है। इस तो शॉर्ट वीडियो में इतना ही। बाकी एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं कि कितना टैक्स लगता है, किस तरह से क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।